जय हिंद एवरीवन। डिटर्मिनर्स पे हम लोग बात कर रहे थे। डिटर्मिनर्स के कुछ स्लाइड्स हम लोगों ने देख लिए थे। वीडियोस बड़ी होने की वजह से उसको काटना पड़ा, इसको दूसरे पार्ट में लाना पड़ा। मेरा मानना यह है कि बच्चों को बस 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे अगर यूट्यूब को दे रहे हैं, इस चैनल को दे रहे हैं तो सफिशियंट है। आप आधे घंटे में चीज़ों को रिवीजन कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की हम लोगों ने बात कर ली थी। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स की हम लोगों को बात करना था। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, अगर आपने प्रोनाउन को पढ़ा होगा तो ये चीजें थोड़ा दिमाग में आ रहे होंगे। मैंने कुछ चीजों को पहले से लिख लिया हुआ है कि वो चीजें कहीं मिस न कर जाए, स्किप न कर जाए दिमाग से, वो चीजें बतानी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये भी एक डिटर्मिनर्स की तरह यूज होते हैं। ये भी डिटरमिन कर देते हैं अपने आगे आने वाले नाउन के लिए कि किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो प्रोनाउन में आपने देखा होगा कि ये जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ही, शी, इट और दे, तो इनके आपने पॉसेसिव केसेस पढ़े होंगे, जिसमें पॉसेसिव केस में एक आ रहा था माई और दूसरा वर्ड आ रहा था माइन। ठीक है, तो मैंने इसमें यह बताया था कि यहां पे देखो ये जो वर्ड है माई, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और ये जो वर्ड है ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, पीपी। ठीक है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये बिना नाउन के यूज नहीं हो पाएगा। ये पोसेशन को दिखाने के लिए यूज होगा, ये ओनरशिप को दिखाने के लिए यूज होगा, ये स्पेशली इंफेसाइज करने के लिए होगा किस नाउन के बारे में हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे ये जो माइन है ये प्रोनाउन है, ये नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, अगर मैं कहूं आई हैव माई पेन विथ मी, तो यहां पे ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन के साथ यूज हो रहा है। ये पोसेशन को दिखा रहा है, आई हैव माई पेन विथ मी। अब यहां पे इस माई की जगह पे आप माइन लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, आई हैव माइन पेन विथ मी, क्योंकि माइन जो है अभी आपको बताया कि ये प्रोनाउन है, ये नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए यूज होगा। ठीक है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई हैव माई पेन, दिस पेन इज माइन। ठीक, तो ये माइन जो यूज हो रहा है ये पेन के लिए ही यूज हो रहा है। आप चाहे लिखो दिस इज माई पेन या आप लिखो दिस पेन इज माइन, ये दोनों तरीके से सही है, लेकिन ध्यान रहे कि ये माइन जो है ये प्रोनाउन है और माई जो है ये एडजेक्टिव है, ये बिना नाउन के यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेम एज अगर आप सबके पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन को जानते हैं तो ये सारे डिटर्मिनर्स यूज करने आसान हो जाएंगे। जैसे वी का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो है आर और पॉसेसिव जो प्रोनाउन है वो है आर्स। सेम एज यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव है योर्स और योर, ये नाउन के साथ होगा, यूज होगा, और ये योर्स जो है ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा। सेम एज ही का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों ही हिज है। शी का पॉसेसिव एडजेक्टिव है हर और पॉसेसिव प्रोनाउन है हर्स। इट का पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है वो है इट्स, पॉसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं है। ठीक है, दे का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो है देयर और पॉसेसिव जो प्रोनाउन है वो है देयर्स। यहां पे एक बार करेक्शन करिएगा, इट का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स है और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये सारे के सारे, अगर ये चीजें आपको प्रोनाउन में आपने अच्छे से पढ़ा है तो इनको भी आसानी से यूज कर ले जाएंगे। जैसे एक वर्ड है, अब यहाँ पे हम इट को यूज करके देख लेते हैं, और एक वर्ड है जो हिज, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि ये प्रोनाउन की तरह कैसे यूज होगा, क्योंकि आपने अक्सर ये सुना है दिस इज हिज बुक, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि दिस इज हिज या दिस बुक इज हिज। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस बोलने में ऑकवर्ड से लगते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ना ही आप अपने बोलचाल की भाषा में आप इसको यूज करते हैं, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, लेकिन है एग्जैक्टली ये सही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इट्स को यूज करूं, यहाँ पे इट,
अच्छा, एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि ये जितने भी ये प्रोनाउन है ये सबके सब सिंगुलर हैं और इन सब का प्लूरल होता है ये दे। ठीक है, तो इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, आई हैव अ बुक। ठीक है, अब इस बुक के लिए मैं यूज कर रहा हूं इट्स कवर इज torn। तो ये जो इट्स कवर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम यूज कर रहे हैं द कवर ऑफ दिस बुक। इस बुक के कवर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो इट्स है ये एक एडजेक्टिव की तरह, यानी कि पोसेशन को दिखाने के लिए आपने यूज कर लिया, एक डिटर्मिनर की तरह आपने यूज कर लिया। ठीक, अगर यहां पे इट्स की जगह पे कभी कभी ये स्पॉटिंग एरर में रीराइट ऑफ द सेंटेंसेस में पूछ लिए जाते हैं, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया इट्स कवर इज torn, तो ये गलत हो जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो इट्स आप यूज करते हो वो इट इज का एब्रिविएटेड फॉर्म है, इट इज का एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इट्स ये एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और ये इट्स जो यूज करते हैं वो इट इज का एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो एक तो ये यूज हो गया। अब हम अगर मैं यूज करूं दे आर प्लेइंग विथ देयर्स डॉल, ये गलत हो जाना है, क्योंकि ये जो देयर्स है ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि प्रोनाउन होता क्या है, ये नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, नाउन सेंटेंस में बार बार यूज ना हो तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो ये दे का ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसके हम डॉल पे पोसेशन को दिखाने के लिए हम इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे जो कि है देयर। क्लियर है? सो दे आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स आप कर सकते हैं यहां पे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, उसी तरीके से सारे जितने भी डिटर्मिनर्स है, जो पॉसेसिव केस के डिटर्मिनर्स है, उनकी प्रैक्टिस करिएगा और जो चीजें ना समझ में आएगी उसको आप बता भी सकते हैं उनको। यहाँ पे मैंने लिख दिया था वही सारी चीजें यहाँ पे मैंने दिखा दी। ठीक है, सो ये पॉसेसिव डिटर्मिनर्स है, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ये है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये सारे वर्ड्स यूज किसके साथ होंगे। ये पॉसेसिव ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स है, सम है, एनी है, मच है, मेनी, लिटिल, फ्यू, लेस। ठीक, अब ये इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि ये जिस नाउन के साथ यूज होंगे उनके एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताएंगे। ये हालांकि अगर मैं बताऊं तो सम जो यूज होते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। लेकिन जब काउंटेबल नाउन के साथ ये सम को यूज करोगे तो हमेशा ये प्लूरल में यूज करना पड़ेगा और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता ही है। ठीक है, एक और भी इंफॉर्मेशन सम के बारे में कलेक्ट कर लीजिए। सम जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं और उसी के साथ अगर निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो निगेटिव सेंटेंसेस में एनी को यूज करिए और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एनी को यूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव सम मनी। तो मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने यूज कर लिया। तो अगर मैंने बोला आई हैव सम मनी तो आप ये गेस नहीं कर सकते कि हाउ मच मनी हैव। इनडेफिनिट अमाउंट को दिखा रहा है। ठीक है, ये इंडेफिनिट, इसीलिए इनको बोलते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ये नाउन के साथ तो यूज हो रहे हैं लेकिन उनके एग्जैक्ट नंबर को नहीं दिखाएगा, उनके अमाउंट को नहीं दिखाएगा, आपको चीजें इंडेफिनिट रहेंगी, डेफिनिट नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से आप जब इस काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो मैंने बताया जब भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा तो ये प्लूरल के साथ यूज होगा। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, यहां पे फ्रेंड करोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पे फ्रेंड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात?
आगे आते हैं एनी। जब इसको निगेटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे तो एनी यूज करिए सम की जगह पे। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं निगेटिव में यूज करूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव सम मनी, नहीं, आई डोंट हैव एनी मनी। ठीक है। और इसी को अगर मैं निगेटिव में यूज करूं तो मैं इसको यूज करूंगा, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। यहां पे सम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से सम और एनी को यूज कर लीजिए। ठीक। अगर मैं कहूं आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, ठीक है, तो ये भी तो इंडेफिनिट नंबर को दिखा रहा है भाई, हमारे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है, या कौन से दोस्त हैं, किस तरीके के दोस्त हैं, ये इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो एनी जो यूज होते हैं इस तरीके से यहाँ पे इंडेफिनिट नंबर्स को दिखाने के लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी दोनों के साथ यूज हो सकते हैं। मच जो यूज होता है, मेनी और मच, ये भी ध्यान रखिएगा, मेनी ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला डिटर्मिनर है और मच जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला डिटर्मिनर है। मच को जो यूज करते हैं सेम एज जैसे आप एनी को यूज किया आपने निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा तो जाहिर सी बात है अमाउंट को दिखाएगा। जैसे यहां पे लिखा है आपने आई हैव मच मनी। क्या ये सेंटेंस सही होगा, आई हैव मच मनी? बेटर टू राइट आई हैव सम मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, इस तरीके से लिख दे। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं आई डोंट हैव, तो यहां पे लिखे आई डोंट हैव मच मनी। ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मच को ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस में, मेनी यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको यूज करेंगे आप काउंटेबल प्लूरल के साथ। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। उसी तरीके से लिटिल को भी यूज कर सकते हैं। लिटिल का मतलब होता है, देखिए जब एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा नॉट बिग इन साइज। लिटिल का मतलब होता है यहाँ पे नॉट मच के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, लिटिल नॉट मच। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव लिटिल मनी, तो इसका मतलब नॉट मच मनी। उसी तरह से फ्यू जो यूज करते हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। लेस ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेस अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये जितने भी आपने डिटर्मिनर्स देखे, ये सारे के सारे ये डिटर्मिनर्स जो है वो इनडेफिनिट नंबर्स को या इनडेफिनिट अमाउंट को दिखाते हैं। ठीक है, कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, इनको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।